मन में एक उलझन सी है कि जो क्या वो बेबी किक्स है या गैस बबल्स है। हे गाइज, अगर ऐसा ही कुछ डाउट आपके दिमाग में है, आप सेम चीजें सोच रही हैं, क्योंकि ये बात बिल्कुल सच होती है कि गैस बबल्स भी बेबी किक्स के जैसे ही महसूस होते हैं शुरुआती दिनों में। कह सकते हैं कि 3 से लेकर 5 महीना के बीच में, और यही जो एक परफेक्ट टाइम होता है जिस समय में सभी महिलाओं के जो बेबी होते हैं वो पहली हलचल देते हैं। तो चलिए वीडियो के अंदर एक अच्छा खासा मैं डिफरेंस बताऊंगी, साथ में मैंने और मेरी कुछ सब्सक्राइबर ने हमने किन चीज़ों को महसूस की, तब जाकर फाइनली पता लगाया है कि ये जो किक्स है ये बेबी किक्स ही है। क्योंकि गैस बबल बिल्कुल डिफरेंट होता है, लेकिन ये आप तभी समझोगे जब पूरी वीडियो को जानोगे। वीडियो के अंदर लगभग 4 पॉइंट के ऊपर मैं बात करूंगी, ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं गाइज। मैं हूं आप सबके साथ श्वेता और आप देख रहे हैं प्राइम मॉम चैनल। पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस पे डेली प्रेगनेंसी टिप्स की वीडियोस मैं लेकर आती हूं। यहाँ पे बात करते हैं इस पॉइंट के ऊपर कि आखिर दोनों में फ़र्क क्या है। सबसे बड़ी बात कि आप तीसरे महीने से इस फ़र्क को नोटिस करना सीखिए। पहला जो पॉइंट होगा, अगर आपको बच्चे की जो बेबी किक्स जैसी महसूस हो रही है तो वो 1 सप्ताह का टाइम लीजिए। 1 वीक में आप अच्छे से समझ लेंगी। अगर आपको डेली गैस बबल जैसे लग रहा है कि दिन में भी, रात में भी, दोपहर में भी, शाम में भी, डेली किसी एक दिन भी स्किप नहीं होना चाहिए। अगर आप 7 डेज़ को ले रही हैं, 1 सप्ताह को ले रही है, इस दौरान आपको अच्छे से आइडिया लग जाएगा। अगर बेबी किक्स है तो वो डेली आएगी और दिन में मिनिमम 4 से 5 बार आप आसानी से नोटिस करोगे। और अगर बात की जाए कितनी बार आती है तो वो तो बहुत बार आती है, लगभग 10 से 12 के बार। तो पहला डिफरेंस क्लियर हो गया, 1 सप्ताह के अंदर हो जाएगा आपका डेली बेबी किक्स, यानी कि सच में बेबी किक्स है। और वहीं अगर गैस बबल्स होंगी ना, तो आज गैस बबल्स हैं तो आज ऐसा लगेगा बेबी किक के जैसे। कल हो सकता है पूरा दिन 24 आवर स्किप हो सकता है 1-2 दिन बाद फिर से ऐसे गैस बबल समझ में आए। तो जो बच्चे की जो हलचल होती है, जो पहली हलचल आती है उसके बाद डेली आती है, दिन में 2, 4, 5 बार आती है, तो ये ध्यान में रखना बहुत अच्छा डिफरेंस है इनके अंदर। अगर यहाँ पे सेकंड पॉइंट के ऊपर बात करते हैं, बच्चे की जब हलचल आती है तो जो माँ का पेट है ना वो थोड़ा सा रिलैक्स महसूस होता है। आपको खुद से लगेगा थोड़ा सा आराम सा। कब? जब बेबी किक्स आ रही होगी तब। लेकिन वहीं अगर गैस बबल्स होंगे तो इसमें पेट में मरोड़े या दर्द आ सकती है, जबकि ये चीज़ें बेबी किक्स में नहीं आती है। सेकंड डिफरेंस बहुत ही क्लियर हो गया। अगेन यहाँ पे गाइज थर्ड डिफरेंस के ऊपर बात करते हैं। ऐसा बहुत बार ओल्ड वाइफ्स कहती हैं कि बच्चे की जो हलचल होती है वो कई बार लेट होती है, किसी बच्चे की मतलब कि क्लियर ये है कि कुछ बच्चे तीसरे महीने में हलचल करते हैं, वहीं कुछ बच्चे चौथे महीने में हलचल करते हैं। तो आप खुद से नोटिस कीजिए कि आपकी पहली हलचल कब आ रही है। तो ये भी एक अच्छा खासा तरीका होता है, क्योंकि गैस बबल्स जो होते हैं ना वो लगभग तीसरे महीने में ज़रूर होते हैं। लेकिन वही अगर चौथे महीने के अंदर बेबी किक्स आ रही है तो वो कह सकते हैं कि बच्चे की हलचल है। गैस बबल्स तो आप ऑलरेडी अब तक कह सकते हैं कि जाने होते हो कि गैस बबल्स कैसे होते हैं। लास्ट और फोर्थ पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। बच्चे की हलचल अगर प्रेगनेंसी के किसी भी वीक या मंथ के अंदर नहीं आती है, 1 दिन तक नहीं आए, 2 दिन तक नहीं आए, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, डायरेक्टली डॉक्टर के पास जानी है। बहुत बार ऐसे होता है कि बच्चे बीमार होते हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं होती है और उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत होती है। जैसे हम बीमार होते हैं, हमें मेडिसिन मिलती है, हम बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, एक्टिव मोड में आ जाते हैं। ऐसे ही सेम चीज़ें बच्चों के साथ है। आप जाइए, आप मेडिसिन लीजिए आसानी से। हालांकि मैं कभी भी मेडिसिन को प्रमोट नहीं करती हूँ अपनी वीडियोस के थ्रू, लेकिन जब ज़रूरत हो तब तो दवाइयाँ खानी ही चाहिए। ये आपके और आपके बच्चे के हेल्थ के लिए और दोनों को सुरक्षित रहने के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। मिलती हूँ आप सबसे कल की वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।